अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी बेटा, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? डियर स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन मी? जी अबू हुरैरा जुवैद बुरहानुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी डियर स्टूडेंट्स, वालेकुम सलाम, कैन यू लिसन मी? उस्मान अली। जी सर। सर वो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि कोर्स आउटलाइन आप एलएमएस पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे सर, ताकि सर फाइनल का सिलेबस पता लग सके। उस्मान अली, दोबारा बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? प्लीज रिपीट इट अगेन, वंस अगेन। सर मैं कह रहा था कोर्स आउटलाइन आप शेयर कर सकते हैं सर एलएमएस पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि सर फाइनल का पता लग सके सिलेबस का। कोर्स आउटलाइंस तो ऑलरेडी एलएमएस पे शेयर्ड है, आपने चेक सर किया? नहीं है वहाँ पे, मैंने चेक किए हैं, वहाँ पे नहीं है अपलोड। मतलब वहाँ पे हैं। आप स्टार्ट पे, जब एलएमएस पे के जो स्टार्टिंग पे है ना, कोर्स कैलेंडर वहाँ पे होगा। ठीक है। और उसके अलावा मैं भी आपको गाइड कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। जी बेटा, कोर्स सिलेबस पे आप जाएंगे। ठीक है। और कोर्स सिलेबस पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, उसमें पूरे में जब आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा, उसका जो आउटलाइन है, कोर्स सिलेबस आपका जो है। ठीक है उस्मान अली बेटा, वहां पे गिवन है, आप इसको चेक करें दोबारा से वंस अगेन। कोर्स ओके सर, सिलेबस, थैंक यू। एलएमएस पे कोर्स सिलेबस में इट इज अवेलेबल। जी सर, मिल गया। ओके। तो अगर आप देखेंगे दोबारा तो आपको मिल जाएगा। अभी मैंने दोबारा से चेक किया है। और ये तो मैंने जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था तब से मैंने इसको अपलोड किया हुआ है। ठीक, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ बोर्ड की तरफ। थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं एंड देन वी स्टार्ट आवर लेक्चर। जी आप सबके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, स्क्रीन आप सबके साथ शेयर किया है। होप सो यू कैन सी इट नाउ। यस सर। थैंक यू। और आप सबको पता चल चुका होगा कि आपका जो एग्जाम है ऑन कैंपस है। ईमेल सी हुआ आप सबको? जी डियर स्टूडेंट्स। यस सर, आ गई ईमेल। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की तरफ से मुझे भी ईमेल आया है, आप सबको भी आई होप आया होगा। आपका जो एग्जाम है ऑन कैंपस है, तो इसको प्रिपेयर करें अभी से, साथ साथ अगर प्रॉब्लम है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी हसन अब्बास, वालेकुम अस्सलाम। सर वो आप क्लास के एंड पे एक दफ़ा बता देंगे सिलेबस जो हमने पढ़ लिया हुआ है, वो हमारे पास है तो हमने बस कंफर्म करने एक दफ़ा। जी सिलेबस गिवन है एलएमएस पे, कोर्स कैलेंडर पे जाएं, वहां पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको चेक करें। ठीक है। उसको विजिट करें ना, आप कुछ विजिट करेंगे एलएमएस तो आपको मिलेगा। अटेंडेंस ले रहा हूँ आप सबकी। जी अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान यस खान। सर। यस सर। जी अब्दुल्ला हसन।
अब्दुल्ला हसन, अबू हुरैरा और अली हैदर यहाँ पे ब्लॉक हैं, ठीक है। अटेंडेंस सॉरी मैं नहीं आपको लगा सकता है, अटेंडेंस। आर्यन अहमद, Yes, sir. Present. बुरहानुद्दीन, बुरहानुद्दीन, जी बुरहान, यू आर प्रेजेंट, कैन यू लिसन मी? Yes, sir. ठीक है, आप प्रेजेंट है। दानियल खलील, फैसल दराज, अगर आप यहाँ पे तो आप ही बेटे यहाँ पे ब्लॉक है, तो ब्लॉक है, अटेंडेंस नहीं आपको लगा सकता। हाफिज अबू बकर, यू आर प्रेजेंट, ठीक है। हमजा मोहम्मद जमील, Yes, sir. हाशिम मसूद, हसन इब्बास मिर्जा, इफ यू आर प्रेजेंट, आप भी बेटे यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, यू आर ब्लॉक। हसन अली, हसन रजा, इब्तहा अली, अगर यहाँ पे है तो यू आर आल्सो ब्लॉक। कामरान जावेद, कामरान बेटा यू आर प्रेजेंट, आई कैन सी यू इन पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट है आप। मोहम्मद बिन सैद, मोहम्मद शहरियार, मोहम्मद अली, मोहम्मद फरहान, फरहान कैन यू लिसन मी? Present, sir. ओके। मोहम्मद हमजा सदीक, मोहम्मद हमजा सदीक, मोहम्मद हसीब अशरफ, मोहम्मद हुसनैन, Present, sir. मोहम्मद नासिर खान, Present, sir. जी मोहम्मद फरहान, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है ऑलरेडी, आई थिंक यू आर प्रेजेंट। मोहम्मद कासिम सईद, कासिम सईद, शहरियार यू आर प्रेजेंट, ठीक है, लो योर हैंड। मोहम्मद कासिम सईद, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद शोएब, मोहम्मद तैयब नासिर, शहजादा मोहम्मद ईशान, Yes, sir. Present. शेर अफगान, तलहा रफीक, Yes, sir. Present. तारिक शाह, उसामा अकरम, उस्मान अली, यस सर सर प्रेजेंट। तारिक प्रेजेंट है पर उसका माइक काम नहीं कर रहा है। तो तारिक यहाँ पे, हाँ तारिक शाह प्रेजेंट है, ठीक है, आई कैन सी हिम पार्टिसिपेंट। ओके। वकार अहमद, जी अभी किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, उसको अटेंडेंस में प्लीज रेज योर हैंड। शहरियार आपके अटेंडेंस में लगा दिया ऑलरेडी, मैंने बताया था। मोहम्मद शहरियार और तलहा रफीक, आप प्रेजेंट है ऑलरेडी, आपने तो पहले ही बताया, ठीक है। और कोई? चलें डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके अब एग्जाम जो है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सिलेबस आपका वही है जो आपने हमने स्टार्ट से किया हुआ है, बिकॉज देयर इज नो मीट बिफोर दिस, और मे बी वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट योर सिलेबस, इसमें क्या हो सकता है तो फिर हम बात करेंगे। ओके, यू नो you people are learning about differential equations, and last time you see how can we solve, and people learn the technique to solve ODEs, जो अब बस differential equations इसको हमने solve किया था by using the method of separable variables. So in today's lecture you will see one more method, one more technique to solve this linear differential equation
जी, first of all, we will continue to find the solution of first order differential equation by using another method that is known as linear equations method to solve the differential equations. We have already learned the general form of linear differential equation that in the first lecture, in the introductory lecture, मैंने आप सबको बताया भी था section 1.1 में. So if we will put n is equal to 1 in that equation, n 1 put करते हैं तो हमारी जो equation है that will becomes first order differential equation. So the definition 2.3.1 linear equation क्या होती है? First order differential equation of the form, ये जो इसकी form a1x dy by dx plus a0 x into y is equal to g of x is said to be the linear equation in the variable y. ये जो one equation आपको नजर आ रही है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है. और आपको याद होगा जो जनरल फॉर्म मैंने आपको बताया था, जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन a n x था, d n y और d x n डेरिवेटिव nth डेरिवेटिव y with respect to x था, and then we have a n minus 1 x था और d n minus 1 y d x n minus 1 plus so on up to a1x dy by dx plus a naught of x into y is equal to g of x. This is the general form जो वो कह रहा था सेक्शन 1.1 में 7 इक्वेशन थी. तो अभी हमने क्या किया, इसी इक्वेशन में we put n is equal to 1. तो जब आप n को 1 पुट करेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है it will become like this one. a1 x means के function of x, ये हमारे पास into dy by dx plus a0 xy is equal to g of x is said to be linear equation of the variable y. ये linear equation है means के जो dependent variable है y उसकी form. Okay. After this now the standard form हम इसमें लेके चलेंगे इसको. By dividing both sides of 1 by the lead coefficient a1x, ये जो a1x है dy by dx के साथ इसे divide करेंगे both sides को. Okay, so when we will divide we will obtain a more useful form, the standard form of a linear equation. क्योंकि अभी हमने मेथड linear equation की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है, this method. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया. जब डिवाइड करेंगे ऑब्वियसली व्हेन वी विल डिवाइड दिस 1, तो 1 को जब डिवाइड करेंगे विद a1x तो क्या होगा हमारे पास dy by dx, ठीक है, प्लस a0x ओवर a1x into y is equal to g of x divided by a1 of x. तो ये फॉर्म्स क्या आ जाएंगे. क्या किया, लेट कर रहे हैं. क्या लेट करेंगे, वी कैन लेट सपोज वी लेट इट दिस वन, ये जो हमारे पास है दिस टर्म विद y, दिस इज इक्वल टू p ऑफ x. इसको p ऑफ x कह देते हैं. एंड व्हाट इज दिस वी विल से दिस इज f ऑफ x. हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी 2 जो है. Okay, यहाँ पे p of x is equal to a naught x over a1x and f of x is g of x over a1x. So we can modify equation 1 in the form of 2. So now we seek a solution of 2, meaning 2x, on the interval capital R for which both coefficient function p and f are continuous. हमें एक solution चाहिए होगा, तो एक ऐसा इंटरवल होगा जिसमें हमारे पास जो p of x, the function of x और f of x दोनों क्या होगा, कंटिन्यूअस. आई होप कि आपको क्लियर होगा कि हम जो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें जब हमने n को 1 पुट किया तो इक्वेशन 1 की फॉर्म में आ गया, ठीक है. और ये थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन.
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसी में हमने मॉडिफाई किया, क्या मॉडिफाई किया, वेरी सिंपल, कि जो dy बाई dx के साथ जो भी x का फंक्शन था a1x, उसको हमने डिवाइड किया बोथ साइड। नाउ वी हैव इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के फॉर्म में हम आ चुके हैं। जी यहाँ तक ठीक है बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं, एनी क्वेश्चन? जी डियर पार्टिसिपेंट, डियर स्टूडेंट्स। जी हाफिज अबू बकर, हसन इबाद, अबू हुरैरा, फरहान, कैसर, तलहा, तारिक। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? If it is clear, this definition, then we can continue. And you will see इसकी जो solution method होगा वो मैं step by step आपको बताऊंगा. That is very easy. Next you people will see some examples and problems about this method, this technique, how to find a solution of this linear first order linear differential equation. कैसे find करेंगे, you will see. चलें ठीक है, थैंक यू हसन अब्बास फॉर योर कमेंट्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक चीज और बताई जा रही है, मे बी व्हेन यू विल सी सम डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मे बी लीनियर भी हो और सेपरेबल की फॉर्म में भी हो। सो बिफोर वी एग्जामिन अ जनरल प्रोसीजर ऑफ दिस फॉर सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, वो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म क्या था? अभी हमारे पास आई थिंक dy बाई dx था प्लस p of xy into y is equal to f of x, जो भी हमने देखा था, तो जो है we note that in some instances 2 can be solved by separation of variables. Sometime ये भी हो सकता है कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की हो तो आप देखेंगे yes it is also separable variables और ये लीनियर फॉर्म में भी है। so यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है, फॉर एग्जांपल you should verify that the equations this and this are both linear and separable. ये लीनियर फॉर्म में भी है दिस वन एंड दिस वन, और सेपरेबल फॉर्म में भी, तो कोई भी मेथड हम लगा सकते हैं, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और आपसे कहा जाए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विदाउट मेंशनिंग दैट यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड, then you can use any method as you like, but if it is written that no you need to solve by this method, तो फिर आप उसी से उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ जस्ट आपको ये बताया जा रहा है कि मे बी व्हेन यू सी सम डिफरेंशियल इक्वेशन they may be separable form or they are also in the linear form, but some differential equation is only linear equation that will be not separable. For example this one, इसको आप देखें, इसको हम separable form में नहीं लिख सकते, but the above two, this and this, they are and they can write either in the form of separable of variables form, or in the form of linear equation, दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो जहाँ यहाँ आपको ये भी बताना था कि समटाइम आप देखेंगे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, तो मे बी यू कैन सी इजीली yes it is separable, yes it is linear form, linear equation। तो वहाँ पे आप अगर मेथड नहीं बताया कि कौन सा लगाएं, जस्ट सोल्यूशन लिखा तो कोई भी मेथड लगा सकते हैं। बट एक और इसके साथ साथ थर्ड एग्जांपल हमें दी अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की, दैट इज ओनली लीनियर इक्वेशन, दैट इज नॉट सेपरेबल। तो सेपरेबल फॉर्म में भी वो कुछ इक्वेशन आपको मिल सकती हैं लीनियर, और नहीं भी मिल सकती, दोनों चीजें आपको माइंड में रहनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, मेथड ऑफ सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, दैट इज आल्सो अ वेरी इजी मेथड। मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करूंगा विद सम एग्जांपल, ये मेथड फिर आपको समझ में आसानी भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल सा मेथड लिखा हुआ है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। मैं आपको उसका मेथड बताऊंगा अभी, और इसको आप खुद से दोबारा से देख लीजिएगा। सॉल्विंग अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, ये 4 स्टेप्स के फॉर्म में। आई विल गाइड यू हियर
and when we will solve, and then we can go back and you can easily see and understand all of that theory. So सॉल्विंग अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वो आप देखेंगे भी कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो ऐसी थी a नॉट ऑफ x dy बाय dx प्लस a1 ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू g ऑफ x, ये थी इक्वेशन हमारी। और फिर हमने क्या किया था, डिवाइड बोथ साइड विद a1x, तो वो हमारी जो फॉर्म बनी थी वो क्या थी, dy बाई dx प्लस p of x into y is equal to f of x, and you know here p of x is equal to a1 of x over a naught of x। सॉरी कहीं मैंने लगता है मिस्टेक की है, कहाँ पे बोला, आई थिंक सो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे चेक करें हसन बात ठीक कह रहा हूँ, यहाँ पे जो था वो था a1 of x और यहाँ पे था a naught of x। परीक्षा चेक करें बेटा, सही कह रहा हूँ ना मैं, और यहाँ पे था a naught of x and this is a1 of x। और what is f of x, g of x divided by a1 of x, ये थी फॉर्म। So solving a linear first order equation, remember to put, number 1 की बात कर रहा हूँ, remember to put a linear equation into the standard form 2। अब standard form 2 क्या है, this is the standard form of 2, ये जो है this one, इसको मैं different colors से इसको मैं circle करना चाह रहा हूँ, this one, ये standard form 2 है। dy by dx हो function of x into y is equal to f of x। तो सबसे पहले जो भी आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म 2 की फॉर्म में लेके आए, 2 की फॉर्म में, एक जो आप देख रहे हैं दिस इज 2 जो पीछे अभी मैंने आपको बताया था। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन आइडेंटिफाई p of x। सबसे पहले आप देखा करेंगे उसमें p of x क्या है, जैसे यहाँ p of x इज दिस वन, जो फंक्शन मल्टीपल विद y है वो p of x होगा। एंड देन फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसका मेथड ये फार्मूला लिखा हुआ है, e is exponential function raised to power integral of px dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड किया करेंगे, इंटीग्रेट किया करेंगे, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 की फॉर्म में लिखना है और देन क्या करेंगे, आप वहां से फाइंड करेंगे जो फंक्शन है p of x जो भी होगा उसको फाइंड करेंगे, देन उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लिखेंगे और वो क्या होगा, e raised to power integral of p of x dx। then no constant need be used in evaluating the indefinite integral। कहते हैं जब आप e raised to power px dx का जब इंटीग्रल फाइंड करें तो उसमें कोई कांस्टेंट आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, विदाउट राइटिंग एनी कांस्टेंट आप इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। And after this, third point, multiply the both side of the standard form equation by integrating factor। integrating factor क्या है यहाँ पे, e raised to power जो px dx है, इसके साथ जो भी आपने फाइंड किया होगा ना, इसको जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो सोल्यूशन आएगा, तो उसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन की, जो 2 है, dy by dx प्लस p of x into y is equal to g of x। तो फिर क्या होगा, the left hand side of the resulting equation is automatically the derivative of the product of the integrating factor of this and y। कहता है जो लेफ्ट साइड होगी ना वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ रही होगी, डेरिवेटिव की फॉर्म, और ये वाली फॉर्म बनेगी दिस वन लेफ्ट साइड ऐसे बना करेगा आपके पास, dy by dx इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिस्पेक्ट डेरिवेटिव और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपके पास होगा, और विद y इनके प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास आएगा। राइट साइड पे जैसे मल्टीप्लिकेशन है, और फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर y। ये जो आपके पास थर्ड में जो मल्टीप्लाई करने से ये इक्वेशन आएगी इस तरह से,
इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स पे और देन सॉल्व करेंगे इक्वेशन को फॉर y, y के लिए जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके लिए हम इसको सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, ये बता रहे हैं जो मैंने आपको भी स्टेप बाय स्टेप हमने देखा सॉल्विंग अ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, इसमें जो कंफ्यूजन है तो बताएं। वेरी इजी, मैं रिवाइज करवा देता हूँ वंस अगेन ताकि इफ यू हैव स्टिल एनी एम्बिगुअस विजन, कोई आपको भी इसमें कंफ्यूजन हो तो देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। स्टेप 1 में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इक्वेशन को, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने 2 की फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx प्लस p of x into y f of x। ठीक है, तो ये हमारे हम बात कर रहे हैं dy over dx प्लस p of x into y इक्वल टू f of x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें कह रहे हैं, इसमें लिखेंगे और ये तो आपने इसमें लिख दिया। देन सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसको मैं i डॉट f कह देता हूँ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करें, e रेज़्ड पावर ये जो p of x होगा, p of x dx, इसकी कोई वैल्यू आएगी आपके पास, ये आपने फाइंड करना। और थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बोथ साइड्स पे। जब दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे ना आप, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो भी आपने फाइंड किया होगा, उनका प्रोडक्ट बनेगा, उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। और राइट साइड पे एज इट इज e रेज़्ड पावर p of x dx और f of x आ गया। और फोर्थ स्टेप पे ये बताया जा रहा है कि इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, ये जो थर्ड स्टेप है जो चीज आपके पास होगी विद रिस्पेक्ट टू x, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे और सॉल्व करेंगे रिस्पेक्ट फॉर y को इसको सॉल्व करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ पूछना है तो बताएं। जी बेटा, ये चारों स्टेप्स को नोट भी कर रहे हैं आप, और क्योंकि इसी को फॉलो करेंगे अब हम और कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड यू विल सी दिस टेक्निक इज वेरी हेल्पफुल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो ODEs हैं हमारे पास, जिसमें देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम यूज करते हैं डेरिवेटिव्स के लिए, उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ये शेयर अब्दुल एंड Hassan Abbas said it's clear there is no more questions, but I like to know from other participants, other students कि इनमें से अगर किसी ने कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर करें, बताएं। ठीक है, फिर आगे चलें, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें हम। ठीक है, बोल रहा जी। नाउ you will see example 1. In this example 1, solving a linear equation, और linear equation given है आपको dy by dx minus 3y is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बताया कि दिस इक्वेशन, ये जो अभी आपके सामने इक्वेशन है, दिस कैन बी सॉल्व बाय सेपरेबल ऑफ वेरिएबल्स, इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये मेथड, ये टेक्निक यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, अब हम न्यू टेक्निक की बात करते हैं, बट यू कैन सॉल्व दिस वन। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं द रिसेंट मेथड जो भी आपके साथ मैंने शेयर किया है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको हम फॉलो करेंगे। उसके फॉलो करने के लिए we need to write this equation in the standard form dy by dx plus p of x into y is equal to f of x, इसकी फॉर्म में हम इसको लेके आ रहे हैं। If it is already in this form then no need to change this equation, हम इसको देखेंगे इस इक्वेशन को। if ये तो पहले से अगर इसी फॉर्म में है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर इसको हम लेके आएंगे इसकी फॉर्म में। जी बताएं, क्या हमें इस इक्वेशन को चेंज करने की जरूरत है?
देखें क्या ये जो मैंने भी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, इससे अगर इसको मैच करें तो क्या ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है या नहीं है? असल बात कहते हैं कि नो नीड टू चेंज, उन्होंने प्राइवेट लिखा है कि ये चेंज करने की जरूरत नहीं है, दिस इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके साथ अगर आप कंपेयर करें, ओके डी एक्स भी है -3y इज इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स 0 है और यहाँ पे हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है वो -3 है, y भी ठीक है, सो नो नीड टू चेंज दिस इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की तरफ फिर चलेंगे। स्टेप 1 की यही था। So, since the differential equation is already in standard form, we identify, अब यहाँ पे देखते हैं p of x क्या है, p of x is equal to -3 है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? ऑब्वियसली इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी, अभी मैंने आपको बताया भी है वो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस वन इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मींस कि e रेज़ टू पावर p of x dx आना था, तो यहाँ पे क्या आएगा e रेज़ टू पावर -3 into d of x, and this will becomes e raised to power -3x जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, and no need to add इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो नाउ दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power -3। ये स्टेप 2 था हमारे, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था दिस वन। ये डियर्स ठीक है, यहाँ पे ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या था, सोचें जरा, देखिए बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और आपको मैंने भी बताया भी है, व्हाट वी शुड डू। नेक्स्ट वन क्या करना चाहिए हमने मल्टीप्लाई करना था द गिवन जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इक्वेशन की उसको विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा, e raised to power -3x है। So when we will multiply this equation with integrating factor on both sides, so we have this equation, check करें, ठीक है ना। और अगर आप देखें लेफ्ट साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद y, अगर इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव को ओपन करें तो यही चीज बनती है, दिस वन। राइट साइड पर 0 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 0 समथिंग इज 0। क्लियर? जो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद डेरिवेटिव की फॉर्म में आ जाता है, ये होता है डेरिवेटिव, यू कैन सी इट व्हेन यू विल ओपन दिस डेरिवेटिव, u टू v की फॉर्म में है, तो अप्लाई करेंगे फार्मूला, यू कैन इजीली सी कि हमारे पास ये जो भी इक्वेशन है उसी के फॉर्म में। सो व्हाट इज द लास्ट वन, लास्ट स्टेप के मैंने आपको बताया था, कुछ याद है? लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ऑब्वियसली ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसी को हमने फाइंड आउट करना है, उसकी फॉर्म में y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप 4 में क्या बताया था, इंटीग्रेट करना था, यहाँ लिखा भी है, बताइए राइट है, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इक्वेशन इसको इंटीग्रेट करें, ऑब्वियसली इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड एज इट इज आएगा, यू नो इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर y के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, सो वी हैव दिस सॉल्यूशन in the interval -infinity to infinity, x की कोई भी वैल्यू पुट करें फ्रॉम -infinity to infinity,
हमारे पास y की वैल्यू जाती जाएगी। In this example, we will learn how to solve linear equation by using this integrating factor technique. इसमें एक तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लेके आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स का फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं विद द गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है, डेरिवेटिव की फॉर्म में, और देन आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे। एट द एंड you can easily see the solution for the dependent variable of y. जी डियर स्टूडेंट्स, कुछ पूछना चाहते हैं? एनी क्वेश्चन? जी बेटा, ठीक है, मैं आप थोड़ा सा वेट करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनीवन, प्लीज रेज योर हैंड और यू कैन आस्क इन द चैट। जी शेर खान और सईद अली शाह, मोहम्मद शहरियार, तारिक शाह, हसन अब्बास, बुरहानुद्दीन, दानिश हलीम, कुछ क्वेश्चन है तो बताएं। Clear? If it is clear, then you people will see some more. हसन अब्बास said ends इंटीग्रेशन का पार्ट बता। तो बेटा एंड पे जब हम इंटीग्रेट किया ना, ये इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, ऑब्वियसली डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या आ जाएगा आंसर? e raised power -3x into y आ जाएगा। राइट साइड पे जीरो की इंटीग्रल है, ऑब्वियसली हमारे पास एक कांस्टेंट होगा। y के लिए सॉल्व करें, y is equal to c और e raised power -3x आएगा। दिस विल बी इक्वल टू c into e raised power 3x। तो ये इसमें लिखा हुआ, ठीक है? चलें, ठीक है, गुड। Okay, next we will see one more example. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे, solving a linear equation, and this is example 2. Again, इसको हम देखेंगे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, फिर से दोबारा से लिख देता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। dx जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और इंडिपेंडेंट x है, ये भी किसी इक्वेशन में ये भी हो सकता है, याद रखिएगा कि वो डिपेंडेंट x को कर दे और डिपेंडेंट y कर दे, तो फिर यहाँ भी चेंज आएगा, यहाँ भी चेंज आएगा, ठीक है? अभी तो dy/dx प्लस p of x into y is equal to f of x है। अगर ये मैं इसको चेंज करूँ ना y और x को, तो क्या बनेगी इक्वेशन? dx/dy प्लस p of y into x is equal to f of y आना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं भी किसी क्वेश्चन में वो आपको चेंज कर दूँ तो इससे परेशानी आपको ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को आप अपने माइंड में रखते हो, उसके अकॉर्डिंग आगे पूछो। ओके, फर्स्ट वी नीड टू सी कि यार क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जी बताएं आप में से मुझे, व्हाट अबाउट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। चेक करें इसको साथ एनालिसिस करें और देखें कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लेके आए, डिवाइड करेंगे जो हमारे पास, जैसे हमने पीछे मैंने आपको बताया भी था। जी हसन अब्बास कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बाकी स्टूडेंट्स भी बताए ना, ठीक है? तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, जज करेंगे यहाँ से फ्रॉम हियर कि हमारे पास p of x क्या होगा। यहाँ भी -3 है,
तो p of x minus 3 तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e raised to power minus 3 dx। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस e raised to power minus 3 है। तो यहाँ पे इसमें लिखा होगा। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक आई होप आप सबको क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के बाद देन सी चेक एंड फाइंड p of x। जब p of x आ जाए फिर आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंशियल की एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर इंटीग्रल ऑफ p of x dx। अब जब x की फॉर्म में इसमें मैं dx कर रहा हूं, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है e raised to power minus 3x। So now multiply this integrating factor with the given differential equation, the standard form है उसके साथ करें मल्टीप्लाई, वेरी इजी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दिस इज आवर स्टेप 3। और जब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू नो कि हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। राइट साइड पे एज इट इज मल्टीपल फॉर्म है। और द लास्ट वन, नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब इंटीग्रेट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा, e raised to power minus 3x into y is equal to 6 टाइम। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है e raised to power minus 3x dx, e raised to power ax dx। आपको याद होगा जो जनरल फार्मूला, वो क्या होती है, e raised to power minus 3x divided by minus 3 divided by a raised to power plus constant of integration। Now we need to solve this equation for y। तो y का साथ मल्टीपल e raised to power minus 3x है, so divide both sides with e raised to power minus 3x। तो y is equal to 6 e raised to power minus 3x divided by minus 3 e raised to power minus 3x plus c over e raised to power minus 3x। तो ये तो कैंसिल हो रहा है, 3 भी कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ रहा है, -2 प्लस c ओवर e raised to power minus है, और ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। So we have this one, this interval, this is the solution of this differential equation, linear equation। तो देखिए ये भी, इससे पहले वाला एग्जांपल और ये दोनों एग्जांपल, given differential equation is already in the standard form। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसी इक्वेशन भी हम सॉल्व करें जिसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद लेके जाएं। होप सो कि नेक्स्ट एग्जांपल जो हम करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें हम खुद से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। जी डियर्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन बताएं। ठीक है, और एक चीज और मैं आप सबके साथ शेयर करूं कि आपका क्विज में लूंगा नेक्स्ट क्लास में ऑन वेडनेसडे, और उसका जो सिलेबस होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने स्टार्ट की है, ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आज थर्ड लेक्चर है, उसमें से आपका क्विज होगा। और इसको मैंने एलएमएस पे नोटिफिकेशन पे भी डाल दिया है कि आज तक जो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका सिलेबस है, इसमें से क्विज आपका लूंगा मैं। कमिंग लेक्चर जो आपका होगा, नेक्स्ट लेक्चर ऑन वेडनेसडे ड्यूरिंग द क्लास टाइम, आप सबसे मैं क्विज 4 जो है कंडक्ट करूंगा। ठीक है, सबको पता चल गया इस चीज का, और बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये बात पहुंचा दें। ओके, व्हाट्सएप ग्रुप है ना हमारा, उसमें प्लीज उसमें भी बता दें स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने क्लास को अनाउंस कर दिया है, एलएमएस पे भी डाल दिया है, और अब आप कुछ स्टूडेंट टाइम होते हैं उन्हें पता चलता, तो उन तक भी मैसेज उनको दे दें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास सिलेबस ऑफ क्विज इज
डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने कुछ चीजें आपको बताई हुई हैं, वेरिएबल से एप्लीकेबल का मेथड है, और आज का जो लेक्चर है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की टेक्निक इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके इस मेथड से, ये आपका सिलेबस होगा। ठीक है, जी डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल टू क्लियर है। नाउ you will see one more, this one, और आई होप इसमें हम खुद से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएंगे। इस एग्जाम्पल 3 जी, एग्जाम्पल 3 इसके स्टेटमेंट को देखें और साथ चेक करें। प्लीज रीड द स्टेटमेंट और कंपेयर करें क्या इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। चेक जी, so dy by dx, and you can see here is x multiple form में this equation x into dy by dx minus 4y is equal to x raised to power 6 ex। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं? मैं आपसे एक पूछ रहा हूँ, आपको बता नहीं रहे क्यों भाई। स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी? dy by dx plus p of x into y f of x, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्या करना पड़ेगा? we will compare these two equations. So the given problem, the given differential equation, there is a multiple of x with dy by dx. क्या करेंगे? divide both sides with x. x है इसमें, इसके साथ डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करेंगे तो 6 की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। चेक करें, and when you will see this 6, now this 6 is in the standard form, इस फॉर्म में। ठीक है ना यहाँ तक? Now from here, from this equation, what is p of x? p of x is minus 4 over x. अगर आप कंपेयर करें the standard equation, ये should be plus sign, but यहाँ पे तो माइनस है, तो minus 4 by x, ये p of x. So we can easily identify p of x is minus 4 over x. और f of x राइट साइड पे है, वो क्या है? f of x x raised to power 5 into e raised to power x. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। वो क्या होगा? e raised to power p of x dx है minus 4 over x into dx. You can easily see, we can write it minus 4 1 over x dx, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? p raised to power minus 4 log of x, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, e raised to power log x की पावर बन जाएगा minus 4, you know they will be cancelled, x raised to power minus 4 आता है। आप इसमें सॉल्व किया है सब देखिए। क्लियर? So now integrating factor is x raised to power minus 4. क्या करेंगे? तो 6 इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे भी x raised to power minus 4 both sides, करें मल्टीप्लाई। चलें खुद से करें ना, ये आप लोगों ने साथ साथ सॉल्व करने हैं कैसे? जस्ट नो नीड टू जस्ट listen and look all of these things, आप साथ साथ सॉल्व करें मल्टीप्लाई।
एक्स रेज टू माइनस 4 को क्यों 6 से मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें और मुझे बताएं क्या इसकी फॉर्म आ रही है। चलें करिए, और ये भी साथ साथ बताएं किसने स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड और नॉट। ये एक्स रेज टू माइनस 4 है, इसको मल्टीप्लाई करें तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर देखें इसका क्या इसका आंसर आता है। जी अबू हुरैरा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोले अबू हुरैरा जवेद। जी जी सर, मैंने क्या स्टार्ट किया अभी। जी थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है, करें सॉल्व। एक्स रेज टू माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर देखें सिंप्लीफाई करें तो क्या उसकी वैल्यू आती है। चलें बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से सिंप्लीफाई करके देखें और फिर प्रोडक्ट फॉर्म में लेफ्ट साइड पे लेके आना है, खुद से सॉल्व करें, इसको कंप्लीट करें। मैंने आपको इससे पहले 2 एग्जांपल्स बता दिए, करें इसको सॉल्व और सॉल्यूशन फाइंड करें, देखिए कंपेयर करें जो उसने फाइंड किया है और जो आप निकालते गए वो सेम आ रहे हैं और प्रॉब्लम चलें करिए। जी चेक करें बेटा, इसको फाइंड करें, खुद से सॉल्व करें। सॉल्व है बट यू नीड टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। द नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, स्टेप 4 उसको कंप्लीट करें। जी बताएं, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद एक्स रेज़ टू माइनस 4 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 6, तो क्या आपके पास, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया, क्या आपके पास ये वाली इक्वेशन आ रही है दिस वन, इट शुड बी इक्वल टू दिस वन। क्यों में ठीक है, तो आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स रेज़ टू माइनस 4 और यू नो अब आपके पास लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y, इसको ओपन करें तो ये की चीज बनेगी लेफ्ट साइड पर, देन यू हैव दिस इक्वेशन। क्लियर, इसके बाद क्या करेंगे बताएगा आपने से, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस इक्वेशन, d by dx x into x raised to minus 4 into y is equal to x into p of x। क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। जी ऐसा लगा हमजा सदीक, कैसे खान, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 4 में क्या बताया था मैंने आप सबको, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप, when you will integrate this equation d by dx x raised to minus 4 into y d of x, राइट साइड पे होगा x e raised to power x dx, ये तो कैंसिल हो जाएगा, x raised to minus 4 into y ये आएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे प्रोडक्ट u into v। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ठीक है ना, u into v की फॉर्म में,
सॉल्व करें और चेक करें क्या आता है इसका आंसर। x e raised to power x minus e raised to power x plus constants of integration। तो x raised to power -4 से डिवाइड करें बोथ साइड्स, करें क्या आता है x raised to power 4 से -4 के साथ ऑब्वियसली x e raised to power x -4 minus e raised to power -x x -4 plus c over x raised to power -4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म हमारे पास so this is the solution of this डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें देखा कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें। जी बेटा, अब तो आपको इस एग्जांपल 3 के बाद और क्लियर हो चुका होगा। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्लियर नहीं है तो उसको हम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले देखें, and then you will solve that differential equation। क्लियर? कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। एनी क्वेश्चन? जी डियर स्टूडेंट, बल्कि आप लोग भी साथ साथ सॉल्व कर रहे थे और आई होप आपने फाइंडिंग की होगी, जो सॉल्यूशन आया होगा उसके साथ वो मैच होता होगा। ठीक है ना? ओके जी, दानियल खलील बेटा सॉल्व किया आपने? दानियल खलील क्यों बेटा क्या लिसन नहीं? आपको मेरी आवाज आ रही है दानियल खलील? जी नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बल्कि आप करेंगे और मुझे मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं आपको नहीं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, जल्दी से इसको जस्ट इसके स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगा बस। दिस वन एग्जांपल 4 फाइनल जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। चलिए अब आप ये खुद से सॉल्व करें, अपनी नोटबुक्स निकालें और इसको सॉल्व करें। अभी इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्या करना है, क्या स्टैंड फॉर्म है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो स्टार्ट करें और मेरे साथ शेयर करें और बल्कि सॉल्व करें और ग्रुप को शेयर भी करें साथ साथ, मैं उसको चेक भी करूंगा। सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाएं और देन इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को और फिर इंटीग्रेट करेंगे एट द एंड और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना? इस क्वेश्चन को बेटा नोट करें जल्दी से और सॉल्व करें। सॉल्व कैसे करना है आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी है, इसकी फॉर्म में आप इसको देख आना। तो स्टेप 1 में क्या होगा, कौन बताएगा? स्टेप 1 में क्या होगा? Who will tell me? जी हसन अब्बास, क्या करेंगे स्टेप 1 में? हसन अब्बास आपको अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है? सर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए क्या करें इसको? सर वो हम इसको ये x² - 9 से डिवाइड कर देंगे।
Very nice, very good. ठीक है, इस इक्वेशन को first of all we need to divide with x square minus 9. x square minus 9 से divide करें तो चेक करें स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं. गुड, वेरी नाइस. चलें शाबाश. हसन अब्बास, बाकी स्टूडेंट्स भी इसको सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड करें और बताएं क्या. जैसे कि हसन अब्बास ने भी आप सबको बताया कि अभी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ साइड विद x के माइनस 9. वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, यू कैन ऑलरेडी सी. उसको डिवाइड करने से ये वाली फॉर्म हो गई. नेक्स्ट चले, अब p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, मैं आप लोगों से पूछूंगा. अबू हुरैरा जुवैद से पूछ रहा हूँ. अबू हुरैरा जुवैद आपको अनम्यूट कर, मुझे बताया p ऑफ x की वैल्यू क्या है. pfx को x ओवर x के -9 के इक्वल रख के हम सॉल्व करेंगे. जी वेरी नाइस. इसमें p ऑफ x की वैल्यू ऑब्वियसली यू कैन सी, अब इसको डिवाइड करेंगे तो x ओवर x के -9 होगा. गुड, चलें ठीक है. नेक्स्ट मैं पूछूंगा आप में से, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा. मोहम्मद हमजा सदीक से पूछना. हमजा सदीक आपको अनम्यूट कर. जी मोहम्मद हमजा सदीक. मोहम्मद हमजा सदीक आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं. ये रहो, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और आप म्यूट म्यूट करते जाओ साथ, ये भी नहीं करना. ठीक है हमजा सदीक. अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या बनेगा, अभी तो फाइंड आउट करना है, लेकिन क्या लिखेंगे उसको. हमजा सदीक आपको मेरी आवाज आ रही है, पहले तो ये बताएं. अगर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दानियल सलीम, मैंने शायद आपको पहले भी कहा था कि अच्छा अभी आपने लेट ज्वाइन किया. चलिए अभी अटेंडेंस की बात करते हैं इनके. अभी तो इस पे फोकस करें ना आप, जो मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ. दानियल सलीम ये बताओ बेटा कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा. चलो आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर अटेंडेंस की भी बात करें. जी दानियल सलीम. दानियल खलील, देखें आप अनम्यूट में. चले आप सबको मैंने अनम्यूट कर दिया. जी दानियल खलील बताएं, चेक करें. दानियल खलील, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या इसमें आएगा, ये कौन बताएगा आपने से मुझे. विल टेल मी, आपने सॉल्व करना Sir, है. x over x जी square minus 9. दोबारा बताएंगे तना रफीक. Sir, e की पावर इंटीग्रल x over x square minus 9. वेरी नाइस. ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करें, चलिए सॉल्व करें तो इसको अभी नहीं आपको शो करूंगा. जी तना रफीक ने बताया कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज़्ड टू पावर इंटीग्रल ऑफ x ओवर x स्क्वायर माइनस 9 d ऑफ x. अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, चेक करें.
इसका आंसर है ln x ln x माइनस 3 और ln x प्लस 3। जी आप दोबारा से बताएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं जहाँ पे आपने सॉल्व किया। चलिए स्टूडेंट, कैन यू शेयर जो आपने फाइंड किया है, कैन यू शेयर दिस पिक्चर विद ऑल ऑफ अस इन व्हाट्सएप ग्रुप? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू कैन इजीली सी द इंटीग्रल शुड बी इक्वल टू दिस वन। जैसे अभी हमने इंटीग्रल की बात की थी, 1 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसका जो इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए फंक्शन नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव की फॉर्म में बनाएंगे, ये आ जाएगा। और यहाँ पे e रेज़ टू पावर log ऑफ मॉड x स्क्वायर माइनस 9 इसकी पावर आएगा 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट जस्ट आ जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये तो इंटीग्रल इसका आ गया जी। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई इनको कर देंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सही है, जो हमारी ऊपर स्टैंडर्ड इक्वेशन। वेरी नाइस। ठीक है, सर कहते हैं कि हम मल्टीप्लाई करेंगे वो जो हमारे ऊपर इक्वेशन है ना उसके साथ, तो करें मल्टीप्लाई और देखें द लेफ्ट साइड पे मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्म में डेरिवेटिव आता है, चेक करें। मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, सॉरी नॉट इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 9 जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया स्क्वायर होता है इसके ऊपर, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी हमारी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखें कि लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में y इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो टर्म बन रही है या नहीं बन रही, चेक करें। इसमें वो जो हम डेरिवेटिव लिखते हैं वो ऑलरेडी ऊपर बना होता है, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया होता है। ठीक है, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई आपके पास राइट साइड पे तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या था, 0 है, तो यू कैन इजीली सी व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ऑब्वियसली हमें इसके साथ करना है, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट और dy बाय dx मल्टीप्लाई करेंगे x ओवर x स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर रूट इनटू y इज इक्वल टू 0, ये बनेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ये आएगा ना, मैंने कैंसिल भी कर दिया साथ ही डायरेक्ट, नीचे x स्क्वायर माइनस 9 है y की टर्म्स के साथ जो था, ऑब्वियसली वो उसकी पावर 1 है, 1/2 कैंसिल हो गया, हमारे पास 1/2 आ गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, तो ये आ गया आपके पास फॉर्म आएगा। क्या करना है इसको जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी बेटा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डेरिवेटिव जब इस तरह से लेफ्ट साइड पे आ जाए प्रोडक्ट फॉर्म में, सो व्हाट इज आवर नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या होता है जो बाकी तीनों क्वेश्चंस में किया था, कोई भी बताए, आप सब अनम्यूटेड, एनीवन, ऑल ऑफ यू कैन टेल मी। जी बेटा बताएं भाई, शेयर अफगान।
शेर अफगान, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड पे, when you will integrate our पास जो इसका सॉल्यूशन है, you will see this one. Integrate this equation on both sides. After integration, you will see this will be the solution. और इसको y के लिए सॉल्व कर लेंगे और साथ में इंटरवल भी बता दिया जाएगा किस इंटरवल में इसकी जगह सॉल्यूशन यूज करना है। ये इसको y के लिए हमने सॉल्व किया। क्लियर? चलिए जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया उनकी अटेंडेंस भी प्लीज रेज योर हैंड वन बाय वन। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया स्टूडेंट्स ने और उनकी अटेंडेंस नहीं हुई, प्लीज रेज योर हैंड। एक तो सईद अली शाह पर मुझे बहुत गुस्सा है, उसको मेरी बात समझ नहीं आती कि मैंने इसको क्या कहूँ रीनेम करो, फिर ये वैसे आ जाता है। हसन रजा आपकी अटेंडेंस लगा दी मैंने, शेर अफगान आपकी बेटा अटेंडेंस लगा दिए, मोहम्मद हमजा सदीक आपकी भी अटेंडेंस लगा दी है। मुझे नहीं पता सईद अली शाह कौन है, आई डोंट नो अबाउट यू। सर मोहम्मद अली नेम है मेरा। आपको क्यों नहीं समझ आती? क्यों भी? मोहम्मद अली पे लिखो ना, रीनेम योरसेल्फ। ठीक है सर, सॉरी। 09 रोल नंबर। बहुत स्टूडेंट भी था यहाँ पे, वो मुझे कह रहा था सर अटेंडेंस के बाद आए। कौन है वो, चेक कीजिएगा। दानियल खलील कहाँ पे है? दानियल खलील आप प्रेजेंट थे पहले, मुझे कह रहे थे सर अटेंडेंस के बाद आए। जो कह रहे थे मेरा नेट का इशू हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, नहीं उसकी अटेंडेंस में लगा दिया। जी बेटा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, लेस देन 1 मिनट, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं आप सबको असाइन करूंगा जो आप इस एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। इन दिस एक्सरसाइज देयर आर मेनी मेनी क्वेश्चंस, सो आई वुड लाइक टू गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। तो सॉल्व भी कीजिएगा, मस्ट सॉल्व कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर में भी 1 to 10 एंड 25 to 28। और भी इसके अलावा देखिए एक्सरसाइज में many other questions in exercise you will see, and after solving this question you will know more about how to solve this differential equation by using this technique। जी बेटा कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं? तो क्लास का टाइम एंड होने वाला है। और जी सर ठीक है, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये कह रहे हैं जी सर। चलो सही, आपकी तरफ से तो अल्लाह हाफिज हो गया। मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी पूछ रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, क्वेश्चन है, यू कैन शेयर विद मी, क्योंकि मुझे पता है मैं भी सम अदर नेक्स्ट क्लास मेरी भी हो सकती है, तो उसके लिए आपको ब्रेक भी चाहिए थी 15 मिनट्स की। ठीक है, लेक्चर एंड कर रहा हूँ, इसको आप रिवाइज कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। और क्विज इसको याद रखिएगा आप सब 4 जो है नेक्स्ट क्लास में, बाकियों से भी शेयर कीजिए।